शशि थरूर पिछले कुछ वक्त से ये नाम बेहद चर्चा में है, लेकिन ये नाम उनके शब्द को लेकर नहीं आ रहा है। यूएन में कोई भाषण नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी शशि थरूर का नाम चर्चाओं में है। अब इस बार शशि थरूर का नाम चर्चाओं में क्यों है? सिर्फ दो शब्दों की वजह से, उनकी हैसियत और उनकी अहमियत। बस इन्हीं दोनों शब्दों पर टिका ये खेल पिछले कई दिनों से चल रहा है और शशि थरूर को लेकर सियासत का बाजार लगातार गर्म है। इसीलिए राहुल गांधी को एक वक्त जमाने में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे संजय झा ने एक चिट्ठी लिखी राहुल गांधी को, और उस चिट्ठी में लंबा चौड़ा जिक्र किया। क्या है वो सारी बातें आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। लेकिन शशि थरूर पर वापस आते हैं। शशि थरूर का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, लेकिन उससे भी पहले, हालांकि वो कई तमाम मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। जब प्रधानमंत्री का यूएस दौरा हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई थी, उस वक्त उन्होंने तारीफ की थी। लेकिन उन सब चीजों को हटा भी दीजिए तो शशि थरूर की 25 फरवरी की वो दो पोस्ट देख करके आपको बहुत हद तक बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। 25 फरवरी की इनकी जो दो पोस्ट हैं, उन दो पोस्ट में एक वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ उनकी एक सेल्फी है और दूसरी प्रियंका गांधी की एक डिमांड को वो सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब वैसे तो ये दोनों पोस्ट धुर विरोधी हैं, अलग अलग राजनीति के लहजे से इसे कही जाएंगी। आम दिनों में अगर ये लिखी जाती या डाली जाती तो इसको संयोग भी माना जाता, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से उनका नाम चर्चा में चल रहा है, इसे प्रयोग के तौर पर ही देखा जाएगा। आपको बता दें कि शशि थरूर ने सोशल साइट एक्स पर एक के बाद एक दो पोस्ट शेयर की। राजनीति के हिसाब से ये दोनों पोस्ट अपनी विरोधाभासी हो सकती हैं, लेकिन दोनों का मैसेज लगभग एक ही नजर आ रहा है। एक पोस्ट में शशि थरूर ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक तस्वीर शेयर की है और उसमें एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता शुरू होने पर खुशी जाहिर की है। और इस तस्वीर में आपको ब्रिटेन के व्यापार और कारोबार मामले के स्टेट सेक्रेटरी जोनाथन रेनॉल्ड्स दिख रहे होंगे, दूसरे पीयूष गोयल दिख रहे हैं और तीसरे शशि थरूर हैं। जो दूसरी उनकी पोस्ट है प्रियंका गांधी को लेकर के, उस पोस्ट में उन्होंने प्रियंका गांधी की मांग को, डिमांड को सपोर्ट किया है और उसको लेकर के उन्होंने वो पोस्ट शेयर की है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे, वापस उस इंटरव्यू पे आते हैं जहां पे शशि थरूर ने कहा था कि मैं अपना काम करूंगा, कहीं अगर आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास समय बिताने का कोई विकल्प नहीं है, मेरे पास कई ऑप्शंस हैं, मेरे पास किताबें हैं, भाषण देने के लिए दुनिया भर के निमंत्रण पड़े हुए हैं। यानी देखा जाए तो शशि थरूर साफ तौर पर समझा रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ भी हैं और अगर कांग्रेस को उनकी फिक्र नहीं है तो साथ देने के लिए और भी लोग हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 18 फरवरी को ही शशि थरूर की राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद कुछ उखड़े उखड़े से वो नजर आ रहे थे बीते कई दिनों से, और उसके बाद अब आप जब देख रहे हो शशि थरूर खुलकर सामने आ रहे हैं तो वो किस लहजे से, किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो सब कुछ सामने है। राजनीति मामलों में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को यह पता होगा कि एक कांग्रेस का केरल में कांग्रेस नेतृत्व का एक मुखपत्र है और उस मुखपत्र में भी वीक्षणम डेली नाम से वो मुखपत्र निकलता है और उस मुखपत्र को लेकर के भी कई सारी चर्चाएं हैं। उसमें वक्त बेवक्त पर शशि थरूर का एक कॉलम छपता है और उसमें वो अपनी बात लिखते हैं। केरल कांग्रेस के इस मुखपत्र में शशि थरूर के बयानों के लिए उनकी आलोचना को देखकर लगता है कि कांग्रेस में उनके होने या ना होने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है और ऐसा जताने की कोशिश भी की जा रही है। अब आप शशि थरूर को अगर देखेंगे तो शशि थरूर पिछले कई दिनों से जिस तरीके से वो पोस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो कई सारे कथन शेयर कर रहे हैं, तो उनके अपने अपने अलग तरीके हैं, लेकिन शशि थरूर ये साफ तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को अगर उनकी ज़रूरत नहीं है तो वो भी कांग्रेस के पीछे नहीं पड़ेंगे और भी काम है। लेकिन इसके इतर आप देखिए, दक्षिण भारत की राजनीति में कांग्रेस का अपना वर्चस्व अच्छा है, ठीक है। उसके चाहे आप वोट शेयर की बात करिए, चाहे फैन फॉलोइंग की बात करिए, चाहे हाल ही हुए चुनावों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का वहां पर किस तरीके का ग्राफ रहता है। शायद इसीलिए कांग्रेस से अगर शशि थरूर अलग होते भी हैं तो दक्षिण भारत में ऐसी कई पार्टियां हैं, कई लेफ्ट की पार्टियां शशि थरूर को खुशी खुशी लेने को तैयार हैं और इसीलिए वो लगातार सामने लेफ्ट की कई पार्टियां सामने आ रही हैं। अब आप देखेंगे थॉमस इसाक सीपीएम नेता हैं, सीपीएम के सीनियर नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर शशि थरूर को राजनीति से अलग नहीं होने देंगे, अगर वो कांग्रेस छोड़ते भी हैं तो सीपीएम उनको साथ में लेगी और सीपीएम ऐसा पहले भी कई बार कर चुकी है। अब
जब ये सारी बातें उठी तो केरल के कांग्रेस के जो लोकल लीडरशिप है केरल के अंदर, वहां की सीनियर नेताओं के भी बयान सामने आने शुरू हुए। सबसे सीनियर नेता हैं के मुरलीधरन वही हैं जब 2026 में केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं, और केरल विधानसभा चुनाव के लिए जो सीएम के तौर पर फेस देखा जा रहा है वो के मुरलीधरन का ही देखा जा रहा है। हालांकि स्पष्ट तौर पर पार्टी और खुद के मुरलीधरन कई बार इसको नकार चुके हैं। तो के मुरलीधरन भी ये कह चुके हैं, वो भी धकेलना चाहते हैं कि शशि थरूर राष्ट्रीय राजनीति में जाएं, वहां पर नेतृत्व करें। यानी कि शशि थरूर अगर सेंट्रल की राजनीति में आ जाएंगे तो केरल में एक बड़ा पद खाली होगा और उसके बाद कांग्रेस को वहां पर किसी और को सेट करने में आसानी होगी। हालांकि जब सीपीएम की तरफ से ये बयान आया तो उन्होंने इस पर भी इसको बेवजह कमतर बताने की कोशिश की और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है और इसको सुलझा दिया जाएगा। यानी वो साफ तौर पर ऐसी बातों से इनकार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी, क्योंकि इस वक्त विपक्ष के मजबूत नेता हैं और खुद लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं पूरे विपक्ष के वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सदन में वो विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसके इतर भी कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिलहाल पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी एक ऐसे अध्यक्ष हैं जो शायद सर्वमान्य तौर पर उनको एक्सेप्ट किया गया। उस वक्त जब चुनाव हो रहे थे तब भी शशि थरूर का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में चला था और एक बार फिर शशि थरूर अपने चर्चाओं में हैं। और इस सब के इतर अगर संजय झा का राहुल गांधी को वो लिखा हुआ पत्र आप देखेंगे तो उस पत्र में ठीक वैसी ही बातें लिखी गई हैं जैसी बातें एक वक्त G23 में लिखी गई थी, और उन बातों को ना मानने के बाद कांग्रेस के अंदर क्या हश्र हुआ था ये उस वक्त उस दौर में सभी ने देखा था। तो उन्होंने वो बातें लिखी हैं और राहुल गांधी को साफ तौर पर वो पत्र लिखा है कि कांग्रेस के अंदर कोई ये सब बातें नहीं बताएगा। शशि थरूर एक उत्कृष्ट सांसद हैं, उनकी सर्वमान्य पार्टी के अंदर कई सारी बातें सुनती हैं। विपक्ष के जो नेता हैं, जो कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों में भी उनके जो राजनीतिक ताल्लुकात हैं, जो संबंध हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने शशि थरूर की कई योग्यताएं राहुल गांधी को उस पत्र के जरिए लिखी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को एक बार फिर, या कांग्रेस में जिस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम कई दफे कहते हैं कि कांग्रेस में चांडाल चौकड़ी है, कुछ लोगों का एक गुट है, वो गुट सलाहकार के तौर पर काम करता है और ऊपर सलाह वही देता है, तो अगर उनकी बात को भी संज्ञान में लिया जाए तो क्या लगता है आपको कि शशि थरूर के साथ भी उनको समझने में भी क्या कांग्रेस वही गलती कर रही है जो कांग्रेस ने हिमंता विश्व शर्मा को गलती समझने में की थी और जिस तरीके से वो पार्टी से बाहर हो गए थे? ठीक यही हाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ। कांग्रेस समझ नहीं पाई और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से अपनी राहें उन्होंने अलग कर ली थी। ठीक वैसा ही क्या शशि थरूर के साथ भी होने जा रहा है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शशि थरूर के जो बदले हुए मिजाज लग रहे हैं उससे ये साफ स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा है कि वो कुछ कहना चाहते हैं और बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं, पार्टी को दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का भी अपना स्टैंड क्लियर है। अब इन दोनों टकराव के बीच आने वाला वक्त बताएगा कि क्या कुछ होता है। हालांकि आपको क्या लगता है शशि थरूर को लेकर, आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।